नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूँ नील चोकसी, आपकी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, जेमोलॉजिस्ट। आइए, बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नील चोकसी डिवाइन गाइडलाइन में। हम हर हफ्ते मिलते हैं, आपके लिए कुछ नया रोचक विषय लेके आते हैं। आपको भी ताकीद करते हैं कि आपके पास भी कुछ नई स्टोरी है, कुछ रोचक विषय है, तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आपकी कुंडली में कुछ नया है, कुछ अलग है, तो आप अपनी जन्म डिटेल जैसे कि जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म का स्थल और आपके नाम के साथ हमें भेजिए। हम उस कुंडली का विश्लेषण हमारे इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। आपको कुछ अच्छे अच्छे उपाय भी भेजेंगे जिससे कि आपको कुछ नया मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे दूसरे जो दर्शक मित्र हैं उनको भी मार्गदर्शन मिलेगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या जिनको एस्ट्रोलॉजी में रुचि है वो कुछ नया सीख पाएंगे, और आप सिर्फ हमारे व्यूअर्स नहीं बनेंगे पर हमारे साथ बराबर के भागीदार भी बनेंगे, और इस हिसाब से हमारे वीडियोस बहुत ही ज़्यादा रसप्रद और रोचक बनेंगे। और हम आपके लिए कुछ नई बात लेके आए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इंसान के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं आती ही रहती हैं, जैसे कि मानसिक समस्या है या कोई बीमारी है, शारीरिक समस्या है, कोई आर्थिक समस्या है, कोई सामाजिक समस्या है, या फिर कुछ अलग ही प्रॉब्लम्स है। तो क्या होता है कि इस समय में, इस कमजोर समय में इंसान जो है वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करता है, उनके पास अपनी कुंडली का विश्लेषण करने के लिए जाता है। तो ज्योतिष जो होते हैं वो उपाय बताते हैं, जैसे कि कोई बड़ी पूजा या हवन बताते हैं, या फिर रत्न धारण करने की सलाह देते हैं। तो ये जो चीज़ें, इनका असर ज़रूर होता है, लेकिन महंगे होते हैं। पूजा भी महंगी होती है, रत्न भी महंगे होते हैं, और वो कोई समय में हम इतना खर्च करना नहीं चाहते हैं। तो कोई ऐसे उपाय होते हैं जो बिना पैसे खर्च किए होता है, और उनका असर भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कुछ लंबे समय तक करना पड़ता है, या हमें इसके पीछे थोड़ा सा समय देना पड़ता है। लेकिन ये भी आपके इस प्रॉब्लम को दूर तो ज़रूर कर सकता है। तो आइए कुछ इस तरह के उपाय जानते हैं जो आपके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इससे रिलेटेड एक एक करके हम देख लेते हैं। हम देखते हैं कि काफ़ी बार हमारे पास लोग आते हैं किसी के एक कमज़ोर ग्रह की वजह से, उनके जीवन में उस ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहती है। कभी किसी के एक से ज़्यादा ग्रह कमज़ोर होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सारे के सारे ग्रह बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हम उनको बताते हैं, और उनका काफ़ी अच्छा असर भी मिलता है। अब देखते हैं, जैसे कि सूर्य जैसा ग्रह है। सबसे पहले सूर्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सूर्य कमजोर होने की वजह से क्या होता है जीवन में, जैसे कि किसी के आंखों की प्रॉब्लम होती है, आंख कमजोर हो जाती है, हड्डियों में प्रॉब्लम आती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, उनके गवर्नमेंट के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहते, बार बार गवर्नमेंट से उनको तकलीफ पैदा होती है, पिता के साथ संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहते, या पिता की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। तो इस तरह के काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप, जैसे हम बताए, हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि इस स्थिति में हम सजेस्ट करते हैं कि आप रूबी का रत्न धारण कीजिए, लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं करना है। तो क्या कर सकते हैं? सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। रोज आपको सूर्य जैसे पूर्ण उदय होता है उसके बाद आप सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य के 12 नाम के जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, रेगुलर करना है आपको ये। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि लकड़ी का फर्नीचर घर में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। मेटल की फर्नीचर है, इस तरह के कोई भी फर्नीचर का आपको उपयोग नहीं करना है। आप अगर पानी पीते हैं तो जितना हो सके तांबे के बर्तन में ही पानी पीजिए, जिससे आपके सूर्य जो है कमजोर, वो काफ़ी उसको बल मिलेगा। और जितनी हो सके कोशिश कीजिए कि जब सूर्य 8 से 9 के बीच का जो सूर्य है, जो कोमल धूप होती है, आप 15 मिनट धूप में बैठिए और अपने शरीर पे सूर्य का धूप लीजिए। खाना आपको सूर्य की उपस्थिति में खाना है, यानी कि आपको शाम के 7 बजे से पहले अपना जो रात का खाना है वो उसे कंप्लीट करना है। ये मेडिकल साइंस भी बोलता है, ये आयुर्वेद भी बोलता है।
और हमारा ज्योतिष भी ऐसा बोलता है कि जिससे कि आपके जितने भी दोष है सूर्य के वो काफी हद तक कम हो जाए। चंद्र के बारे में देखते हैं। चंद्र मन का कारक है। चंद्र जिनका कमजोर होता है उनकी मानसिक स्थिति पे इन चीज का असर पड़ता है। तो चंद्र जिनका कमजोर होता है उनके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं। फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीजों का इस्तेमाल कम कीजिए। पानी की बर्बादी बहुत हम करते हैं, कभी भी पानी की कीमत नहीं समझते। अगर आपके घर में नल खराब हो चुके हैं या आपको बहुत आदत है कि नल पास रख के काम करने की, तो जितना हो सके पानी की बर्बादी कम कीजिए। और जो फ्रूट्स में वाटरी फ्रूट्स होते हैं जैसे कि वाटरमेलन है या लीची है, तो इस तरह के फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जब भी आप नहाने जाते हैं तो सबसे पहले जल को हाथ में लेके थोड़ा नमस्कार कीजिए अपने हाथों से। उसके बाद आप अपने स्नान की शुरुआत कीजिए, यानी कि आप पानी को सम्मान दे रहे हैं। इस हिसाब से आप चंद्र को सम्मान दे रहे हैं। तो जो भी चंद्र की कमजोर स्थिति है या चंद्र का बुरा प्रभाव है आपके के बारे में देखिए। तो मंगल हमारे कुंडली में जब कमजोर होता है तो कभी ऐसा होता है कि ये ऊर्जा कम कर देता है, कभी फिर हमारे आयरन और हीमोग्लोबिन पे इसका असर होता है। तो जब मंगल कमजोर होता है तो हम आपको ये सलाह देते हैं कि जमीन पर सोइए, बेड पे ना सो के जमीन पर सोइए। सप्ताह में कम से कम एक आध बार नमक का उपयोग ना कीजिए, उसकी जगह गुड़ का सेवन कीजिए, जिससे आपको पता है आयुर्वेद बोलता है कि गुड़ से आयरन बढ़ता है। तो नमक जो है वो आयरन को कम करता है और गुड़ जो है वो आयरन बढ़ाता है। तो इस हिसाब से ये उपाय आप आजमा सकते हैं। मंगल को मजबूती देने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज कीजिए, जिससे आपके बुरे मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा। आइए देखते हैं आप बुध के बारे में। बुध है बुद्धि का कारक है। आपकी त्वचा को रौनक भी बुध ही देता है। तो जब बुध कमजोर है तो आपको बहुत ज्यादा, खास करके स्त्रियों को मैं ये बताना चाहूंगी कि जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है, इस तरह के कॉस्मेटिक्स का उपयोग ना कीजिए, क्योंकि बुध स्किन का कारक है और कॉस्मेटिक्स और केमिकल से स्किन पे इसका विपरीत असर होता है। हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपने जीवन में डाइट में कीजिए। गाय को आप पालक का भाजी रोज खिला सकते हैं और इस तरह से आप बुध के बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। आइए अभी देखते हैं गुरु के बारे में। जब आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, कहीं नीच राशि का है या कहीं दुस्थान में बैठा हुआ है, तो उसके पूरे प्रभाव आपके जीवन पे जरूर पड़ते हैं। कभी वो आर्थिक स्थिति को बहुत कमजोर कर देता है, कभी जीवन में कुछ भी काम करो ऑब्स्टिकल पे ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, बहुत छोटे छोटे उपाय हम आपको बताते हैं। आप मांसाहार से दूर रहिए। ज्यादातर लोग जो है वो मांसाहार तो कम ही खाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत शौकीन है, तो उनको मांसाहार थोड़ा सा कम करना चाहिए या हो सके तो बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। आप केसर, चंदन और हल्दी मिला के घोल बना लीजिए और वो घोल से रोज नहाने के बाद अपने कपाल पे तिलक लगा लीजिए। इससे भी आप देखना छोटा सा उपाय है, लेकिन हम भी करते हैं और हमने इसका असर देखा है। स्त्रियों को हम ये सलाह देते हैं कि अपने बाल को ज्यादा लंबे मत रखिए। आप अपने कंधे से ज्यादा अगर बाल बढ़ते हैं तो काट दीजिए। और पुरुषों को सलाह देंगे कि आप भी अपने बाल कभी ना बढ़ाइए, बालों को हमेशा छोटा रखिए और हमेशा उसको साफ सुथरे और सेट रखिए। दूसरा उपाय है, आप विष्णु सहस्त्र का रोज पाठ कीजिए। और एक बहुत ही छोटा सा उपाय है, हल्दी की गांठ ले लीजिए और उसको आप अपने घर के या अपने ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखिए, जिससे कि आपके गुरु के जो नकारात्मक प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होते हैं। आप ये देखते हैं शुक्र के बारे में। आपको पता है शुक्र जो है वो भोग विलास का ग्रह है, हमें लग्जरियस लाइफ देता है। अगर शुक्र अच्छा है तो ये सारी चीजें आपको आसानी से मिलेगी, लेकिन अगर शुक्र कहीं कमजोर है, नीच राशि का है, तो हमारी जिंदगी थोड़ी सी संघर्षमयी हो जाती है। तो कुछ उपाय शुक्र के हम बताते हैं। तो जब आप नहाने जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई खुशबूदार पदार्थ डालिए, जैसे कि कॉलम वाटर है या चंदन का या गुलाब का इत्र 2 बूंद डाल दीजिए और उसी पानी से आप स्नान करना शुरू कर दीजिए। जब आप भोजन लेते हैं, खास करके दिन में, रात में नहीं, दिन में जब आप भोजन लेते हैं तो
1 कटोरी दही लीजिए, उसमें शक्कर डालिए और रेगुलर आपको ये करना है कि ये दही को आपको ज़रूर खाना है। इससे भी आपका शुक्र जो है धीरे धीरे काफ़ी मजबूत हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि फटे हुए कपड़े, जैसे कि हमारे कपड़े कभी कहीं से फट जाते हैं तो हम उसको स्टिच करते हैं और फिर से उसको रीयूज करते हैं, ये आपको नहीं करना है। इस तरह के बहुत पुराने या फटे कपड़े जो है वो आप किसी को दान दे दीजिए, खुद आप मत पहनिए। तो इस तरह से आप शुक्र के नकारात्मक प्रभाव से अपने आप को बचा सकते हैं। शनि की मजबूती के लिए क्या करना चाहिए? जब आपकी कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में है, नीच राशि का है, कहीं 6, 8, 12 में बैठा है, शनि की दैया चल रही है या 7 चल रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? नॉर्मल सभी को पता है, जैसे ये स्थिति में हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी को सरसों का तेल चढ़ाते हैं। तो तेल चढ़ाने के समय पे भी आपको ध्यान रखना है कि हनुमान जी या शनिदेव का जो मूर्ति रहती है, उन्होंने जो पैर उठाया हुआ है उसी पैर पे आपको तेल डालना है, ना कि उनके पूरे शरीर के ऊपर। दूसरा उपाय है कि आप मंदिर जाते हैं या फिर कहीं भी जाके आप गरीबों को खाना जरूर खिलाएं शनिवार के दिन। उसमें भी खास चीज़ें होती है कि घर पे चावल बनाइए, उसमें थोड़ा सा दही डालिए, उसमें काला नमक डालिए और ये जो चावल है ये आप गरीबों को खिलाएं। आप फरसान का भी दान कर सकते हैं, कोई समोसे हैं या पकोड़े हैं, उस तरह की चीज़ें आप गरीबों को दे सकते हैं। नियमित हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अभी देखते हैं राहु और केतु। जैसे मैंने आपको बताया कि राहु और केतु ऐसे 2 बहुत ही पावरफुल ग्रह हैं। बाकी जो प्लैनेट्स है उससे राहु और केतु की जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है। उनके बुरे प्रभाव जब हमारी कुंडली में होते हैं, जैसे कि दशा चलती है या फिर राहु खुद बहुत ही बुरे स्थान में है, तो उनके बुरे प्रभाव बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो उस समय पे कौन से उपाय करने चाहिए? कुछ उपाय हम आपको बताते हैं। आप अपने वजन जितना आपका खुद का वजन है उतना कोयला, जो लकड़ी का कोयला होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उतना कोयला लीजिए और उसको आप पानी में बहा दीजिए। कोई भी एक बुधवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। राहु का मंत्र जाप है ओम राम रामे नमः, ये रोज 108 बार कीजिए। आपको घर का खाना ही खाना है, बाहर का खाना जितना भी हो सके आप इसको अवॉइड कीजिए। होटल में जाने का शौक है तो ना जाइए, घर का खाना ही खाइए। दूसरा उपाय है आपको सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आप अपने घर में जो तुलसी का पौधा है उसको जल चढ़ाइए। तुलसी के 2-3 पत्ते हैं उसको निगल जाइए और इस तरह से आप राहु के जो नकारात्मक प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं। जो हॉस्पिटल्स होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स, वहाँ गरीब पेशेंट होते हैं, आप चाहिए तो उनको उनकी जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं उनको दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप राहु की महादशा है या बुरे राहु के प्रभाव को कम कर सकते हैं। कभी कभी ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से हम बंधन जैसी स्थिति में आ जाते हैं, जेल योग हो जाता है। शनि के दैया 7.5 हो, राहु की महादशा हो, चौथे में शनि राहु शनि का पास होना या एक दूसरे के ऊपर से पास होना, ऐसी कोई भी स्थिति में इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है। तो कभी ऐसा होता है कि बंधन योग में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो जो आप देखते हैं कि जो पंछी बेचते हैं पिंजरे में कैद करके और हम उनको घर पे लाते हैं अपने शौक के लिए, तो ऐसे पंछी को खरीद के आप वो पंछियों को जंगल में जाके मुक्त कर दीजिए। ऐसा बार बार करने से आपके जो भी कर्म है वो कट जाएंगे और आपकी जो इस तरह की कठिन स्थिति है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी मेहनत करते हैं और फिर भी हम अच्छे पैसे नहीं जुटा पाते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर ही रहती है। तो तभी क्या करना चाहिए? तो आप प्रदोष आते हैं, कैलेंडर में आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा शनि प्रदोष होता है, शिव प्रदोष होता है। तो हमारे कोई ग्रह इतने कमजोर होते हैं कि हम कितनी भी मेहनत करें, हमारे पास हमारी जरूरत के हिसाब से पैसे नहीं आते हैं, हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस में रहते हैं। तो जो प्रदोष आते हैं उस प्रदोष के दिन आपको उपवास रखना है और विष्णु की आराधना करना है। विष्णु और लक्ष्मी साथ में हो ऐसी फोटो आप अपने घर में स्थापित कीजिए और उनकी आराधना कीजिए। कनकधारा स्तोत्र का आप रोज पाठ कीजिए या कम से कम एक बार सुन जरूर लीजिए
ओम श्रीम श्री नमः, इस मंत्र का रोज जाप कीजिए। हो सके तो कमल गट्टे की माला से ये जाप कीजिए। बहुत सीधे साधे उपाय हैं, लेकिन रेगुलर करेंगे तो आपको इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा। कभी ऐसा होता है कि हम लोग को काफी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हमारे कुंडली में कोई कुल देवता या कुल देवी के दोष है क्या। तो कभी ऐसा देखने को मिलता है, और कभी ऐसा होता है कि इंसान को अपनी जिंदगी से किसी भी प्रकार का संतोष नहीं है, वो हर जगह पे वो कहीं ना कहीं दुख या तकलीफ है। तो ऐसा मन में वहम आता है कि कुल देवी नाराज है या कुल देवता नाराज है। तो ज्यादातर आजकल के लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके कुल देवी या कुल देवता क्या मांगते हैं। तो जनरली एक उपाय हम आपको बता देते हैं। आप जो भी अपनी कुल देवी या कुल देवता है उनके मंदिर में जाइए। अगर नहीं भी जा सकते हैं तो आपके अपने घर में जो उनकी फोटो स्थापित होती है वहां भी आप ये उपाय कर सकते हैं। एक नींबू लेना है आपको, 21 बार आप अपने ऊपर से वार लीजिए, मतलब ऐसा रोटेट कर लीजिए। फिर नींबू के 2 टुकड़े कीजिए, और एक टुकड़ा जो है आप नॉर्थ में और दूसरा जो है साउथ में आप जाके फेंक सकते हैं। इस तरह का उपाय कर सकते हैं। और फिर आप अपने पंडित जी को पूछ लीजिए, जो आपके समाज के पंडित हैं, कि कुल देवता या कुल देवी का नैवेद्य कौन सा होता है। तो काफी जो है कि जैसे खीर होती है या लापसी होती है, तो आप अपने कुल देवी या कुल देवता को ये नैवेद्य का भोग जरूर चढ़ाइए। और कुछ भी आपने गलती की है तो माफी मांग लीजिए, और इस तरह से आप अपने कुल देवी या कुल देवता को खुश कर सकते हैं। काफी बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे सुख और खुशियों को नजर लग गई है, या हमारे पर किसी ने कुछ काले जादू का इस्तेमाल किया है। तो उस समय भी आप छोटे छोटे उपाय करके इन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा फील हो, या घर में बार बार बीमारी है, या बच्चा बीमार रहता है, या आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। मुट्ठी भर नमक लेना है, जो समुद्री नमक जिसको बोलते हैं, और आप अपने ऊपर से, अपने पूरे घर के ऊपर से, अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर से ऐसा 7 बार रोटेट करके वो जो नमक है उसको आप फेंक दीजिए। आप चाहिए तो अपने डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं, और चाहिए तो आप अपने कहीं पानी है जहाँ पे वहां भी जाके फेंक सकते हैं। तो ये जो है ये आपको 3 दिन करना है। कंटिन्यूअस 3 दिन करने से आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है नकारात्मक ऊर्जा जो है वो काफी कम हो रही है। आज हमने देखा कि कुछ छोटे छोटे सीधे साधे उपाय करने से भी आप अपने जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। आपको हमारी दी हुई जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। आप हमारे YouTube चैनल नील चौक से डिवाइन गाइड लाइफ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जैसे कि हमारा नया आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया रोचक विषय लेके। तब तक के लिए जय माता दी। आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय माता।